अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। आने वाली 22 जनवरी को रामलला मंदिर भव्य निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उसी पर आज हमारे साथ खूबसूरत एक बहुत ही मशहूर कलाकार, बहुत ही प्रसिद्ध गायक, जिनकी आवाज़ आज भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में लोगों के दिल में घर कर गई है। जी हाँ, मैं आपके साथ स्वागत करना चाहता हूँ कन्हैया मित्तल जी का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आप वहाँ पर जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहा हूँ मैं 22 जनवरी को। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी न्योता आया है और हम जा रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, केवल भारत देश के लिए नहीं है, देश विदेशों में जो भारतवासी रहते हैं बल्कि वहाँ के लोग भी हैं, उनके लिए कितना बड़ा, कितनी मान की बात है कि वो इस पल को देख पाएंगे, साक्षी बन पाएंगे। इस पल के लिए वो खुद वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। देखिए, भारत की संस्कृति ही भारत की खूबसूरती है जी। और देश में क्या विदेशों में, विश्व में कहीं पर भी भारतीय रह रहा है तो वो अपनी संस्कृति पे गर्व करता है। और संस्कृति के महानायक है प्रभु राम। अब राम जो तंबू में 500 साल से बैठे थे, आज वो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो ये हर किसी के लिए गौरव का क्षण है और हमें उस क्षण का साक्षी बनने का मौका मिल रहा है। हम वहीं रहेंगे उपस्थित। तो हमारे लिए कोई पूर्वजों के कोई कर्म है जो हमारे काम आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं जो इस समय का साक्षी बनेगा उसका शायद नाम इतिहास में लिया जाएगा, उसका नाम इतिहास में सोचा जाएगा कि हाँ वो भी इस समय, क्योंकि परिवार जन, पूरे कहते रिश्तेदार जन वो खुशी मनाते हैं कि हम उस समय बन पाए। तो आप इस चीज़ को कितना खुद के लिए मानते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं? देखिए, मेरा जाना मैं कार सेवकों को समर्पित करता हूँ जी। क्योंकि वो कार सेवक जिन्होंने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी, बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढाने में जिन्होंने सहयोग करा और उस समय जिनके कारण हम शौर्य दिवस मनाते हैं, मेरा जाना मैं उनको समर्पित करता हूं। और ये समझिए कि मैं नहीं बैठा हूँगा, मेरी जगह वही बैठे होंगे और इस समय को, उस क्षण को वो अपनी नज़रों में, अपने मेरे ज़रिए अपनी नज़रों में कैद कर रहे होंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, एक आपसे प्यारा सा खूबसूरत सा भजन जो आपके दिल से हो, आप लोगों के लिए, समाज के लिए गाना चाहें। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांति भांति के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर राम का नाम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, एक ये भी बात है, पूरे भारत में ये संदेशा गया है कि जिस दिन, उस दिन अगर कोई सारे लोग वहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में रहकर उन्होंने जश्न मनाना है, उत्साह मनाना है। तो किस तरीके से उनकी भावना, वो अपने आप को किस तरीके से उत्साहक रखें इस चीज़ को? देखिए, उसमें 3 चीज़ें हैं। जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं जो आसपास, वो नज़दीक के मंदिर में स्क्रीन लगाएं और सबको बुलाकर वहाँ लड्डू बांटें, उस स्क्रीन पर वो उस कार्यक्रम को दिखाएं अयोध्या से लाइव। और जो बाकी लोग जो घर पर हैं वो अपने 5 दिए अपने घर में जलाएं। 5 दिए इसलिए कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, और 5वां उनके लिए जो मंदिर को सजा रहे हैं, जिनके कारण अयोध्या का ये भवन सज रहा है, ये भव्य मंदिर बन रहा है। अच्छा, इस बात के साथ, और जो चावल अयोध्या धाम से आए हैं उसका क्या महत्व है, जो घर घर पहुंचाए जा रहे हैं लोगों में, उसको लेकर बड़ा उत्साह पैदा हो रहा है, देखा जा रहा है? देखिए, उसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो बधाई के चावल हो सकते हैं वो, और राम जी के आशीर्वाद के चावल हो सकते हैं। तीसरा, आपको न्योता भी है वो कि आपने भी एक दिन अयोध्या आना है। तो ये बहुत खूबसूरत पल है जब हमारे घर में कोई चावल लेकर आता है, अक्षत लेकर आता है और हमें कहता है कि राम जी ने भेजे हैं। तो आप देखिए, त्रेता की वापसी कलयुग में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक संदेश भी है कि वापस से वो राम राज्य जो देखा जाता था, हम देखते हैं अक्सर, महाभारत में देखते हैं, रामायण काल में हम सोचते हैं, लोगों से सुनते हैं, क्या ये उसकी नींव रखी जा रही है? देखिए, राम राज्य की कल्पना कलयुग में करना बहुत मुश्किल है, नहीं तो फिर हम अभी त्रेता में ही होते, हम क्यों कलयुग में होते? भगवान ने जो रचा है उसको हमें भोगना पड़ेगा, कर्म है, सब करने पड़ेंगे। जिस युग में, क्या पता त्रेता में भी हम क्या वानर थे, या हम राम जी की सेना में थे, या हम कोई दास थे, अयोध्या में रहते हो या कहीं रहते हो। तो ये कलयुग है, राम राज्य की कल्पना करना मुश्किल। लेकिन हाँ, अपने अंदर हम राम के कुछ गुण लाकर
अपने आप अपने इस जीवन को हम धन्य कर सकते हैं राजा राम की मर्यादा को देखते हुए, एक पति पत्नी के संबंध को देखते हुए, किस प्रकार एक पत्नी अपने पति से दूर रहकर भी पति की ही रही और अपने पति की मान मर्यादा के लिए भी उसने महल छोड़ दिया। आज की लड़कियों को समझाने के लिए सीता जी का व्यवहार लिया जाए, लड़कों को समझाने के लिए राम जी के आदर्श माना जाए, भाई को भाई से किस प्रकार लक्ष्मण जी को देखकर जिया जाए, भरत की तरह जिस प्रकार गद्दी के लिए लड़ा जाता है तो महाभारत होती है और गद्दी को छोड़ने के लिए लड़ा जाता है तो रामायण होती है। तो यही चीज़ें हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी आपने बहुत सटीक बात बोली है कि गद्दी को छोड़ा जाए तो उसे रामायण बोलते हैं। कन्हैया मित्तल जी, आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि जो ये भव्य निर्माण हुआ है राम मंदिर का, ये पूरे भारतवासियों का एक जैसे हर किसी का एक सहारा, हर किसी का हिस्सा रहा है उसमें, तो इस तरीके को लोगों के लिए मन में वो कैसे इसको लेकर उत्साह पैदा करे कि हाँ हम खुद का हमारा मंदिर है, ये ना हो कि कोई सोचे कि नहीं ये उनका है, ये केवल उनका है। क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में बोला था कि राम जी सभी के हैं। देखिए, सनातनी होने के नाते तो राम जी सभी के हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो इन चीज़ों के अंदर अभी भी राजनीति ढूंढ रहे हैं वो बड़ी विडंबना की बात है। अभी कल भी देखिए किसी ने कहा कि राम जी मांस खाते हैं या क्या करते हैं क्या नहीं करते। ये किस तरीके के प्राणी है समझ नहीं आता इस धरती पे। जो पहले राम मंदिर पे उंगली उठाते थे अब राम पे उंगली उठा रहे हैं। ये सारी उम्र यही करते रहेंगे क्या? इनको सोचना चाहिए। और अगर इतना ही इनको है, सनातनी लोग इन्हें कहें तो अब ये मथुरा बचा है, कर लो मथुरा की तैयारी, आ जाओ सड़कों पे, बनाओ मथुरा नरेश का मंदिर, पता लगे हिंदुओं को भी कि आप साथ हैं। सनातनी होने के नाते राम मंदिर सबका है, फिर भी अगर किसी का मन नहीं करता तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे और आगे बढ़ते हुए मैं आपसे फिर चाहूँगा एक सुंदर सा प्यारा सा भजन अब फिर गाकर सुनाएं, क्योंकि भक्तों को, लोगों को ये रहता है कि हम, क्योंकि एक संगीत ऐसा माध्यम है, रूहानियत में माना जाता है, संगीत से बहुत कुछ जुड़ा है, संगीत से ही सारा कुछ जुड़ा है। अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार। अयोध्या सज गई है सरकार, अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का हो अभिनंदन। पूरा भारत मिलने तुमसे आया आपके द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार।